Hello friends, today we are going to discuss about tunnel diode. Okay, tunnel diode. What is tunnel diode? Tunnel diode is a highly doped semiconductor device, or we can say that tunnel diode is a PN junction diode which is highly doped. ठीक है, it's around 1000 times more doped than a conventional diode. ठीक है, जो हमारा नॉर्मल डायोड होता है, कन्वेंशनल डायोड होता है, उससे इसमें 1000 टाइम्स ज्यादा डोपिंग होती है. ठीक है, देन व्हाई वी यूज वेयर वी यूज टनल डायोड? वी यूज टनल डायोड फॉर लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशंस. ठीक है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पे हाई फ्रीक्वेंसी स्विच की तरह वर्क करता है, इसीलिए टनल डायोड को हम एज अ स्विच यूज करते हैं. ठीक है, और जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है? टनलिंग इफेक्ट. टनलिंग इफेक्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल है. ठीक है, अब टनलिंग इफेक्ट क्या होता है वो फर्दर लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, एंड वी ऑल्सो कॉल्ड Esaki diode. We also called it Esaki diode because the scientist Leo Esaki invent this tunnel diode, and for this tunneling effect he received Nobel Prize in physics. Okay, so let's discuss this tunnel diode in more detail. This is the structure of tunnel diode which is very similar to a conventional diode. ठीक है, इसमें और कन्वेंशनल डायोड में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, सब कुछ वैसा ही है. पी टाइप है, एन टाइप है, डिप्लीशन लेयर है, लेकिन जो डिफरेंस है वो क्या है? डोपिंग का. टनल डायोड 1000 टाइम्स मोर डोप्ड होते हैं विद कंपेयर टू कन्वेंशनल डायोड. ठीक है, और यही रीजन है जो उनका डिप्लीशन रीजन होता है वो नैरो होता है विद कंपेयर टू कन्वेंशनल डायोड. और कितना नैरो होता है? 100 टाइम्स ज्यादा नैरो होता है. ठीक है, लेस, कम होता है. ठीक है, अब डोपिंग से क्या होता है? जब डोपिंग ज्यादा है तो नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स भी ज्यादा होंगे. मेजॉरिटी कैरियर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि डोपिंग ज्यादा है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ज्यादा है, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी ज्यादा होंगे. सिमिलरली पी टाइप में क्या होगा? होल्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. ठीक है, और इसकी वजह से जो डिप्लीशन रीजन है वो क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा. अब जैसे ही थोड़ी सी भी वोल्टेज इसको प्रोवाइड की जाएगी, फॉरवर्ड वोल्टेज, तो क्या होगा? जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे. ठीक है, और ये फॉरवर्ड वोल्टेज क्या होगी? मान लीजिए अगर जो बैरियर पोटेंशियल है वो बी है और फॉरवर्ड वोल्टेज बी एफ है. बी एफ जब बी से लेस होगा, कम होगा. ठीक है, तो कन्वेंशनल डायोड्स में क्या होता है? जब फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम होती है तो कोई भी कंडक्शन नहीं होता है, देयर इज नो कंडक्शन. ठीक है, बट इन टनल डायोड के केस में क्या होगा? जब फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम है तब भी कंडक्शन शुरू हो जाएगा. ठीक है, क्यों हो जाएगा? पहला रीजन क्या है कि जो डिप्लीशन रीजन है वो नैरो है. ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है? मेजॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है. ठीक है, हाई है, इसकी वजह से क्या होगा? वो क्रॉस कर जाएंगे जंक्शन को और एक करंट फ्लो होने लगेगी.
ठीक है। अब वो करंट कैसे होगी वो हम देखेंगे इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये चीज आपको समझ में आई यहाँ पे, ठीक है, कि फॉरवर्ड वोल्टेज जैसे ही अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो फॉरवर्ड वोल्टेज हमारा जंक्शन वोल्टेज से कम है, तब भी कंडक्शन शुरू हो जाएगा। क्यों? इसके दो रीजन है। पहली चीज, जो बैरियर की हाइट है यानी कि उसकी जो विड्थ है वो नैरो है। दूसरी, जो मेजॉरिटी कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत हाई है, P में भी और N में भी, जिसकी वजह से कंडक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सर्किट सिंबल। ठीक है, सर्किट सिंबल कैसा होता है? इसका सर्किट सिंबल ये होता है। ठीक है, नॉर्मल डायोड का क्या होता है? लाइक दिस। जीनर डायोड का ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मल डायोड में कंडक्शन वन डायरेक्शन में होता है, जीनर में दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन होता है। ठीक है, इसलिए सिंबल ऐसा होता है। इसका सिंबल लाइक दिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये टनलिंग, एक टनल की तरह वर्क करता है। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करते हैं ये सडनली करंट इंक्रीज कर देता है, जबकि कन्वेंशनल डायोड में क्या होता है, जब तक कि नी वोल्टेज नहीं आती है करंट इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से इसका जो सिंबल है वो लाइक दिस है, एक ब्रैकेट की तरह है। ठीक है, और जो टनल डायोड है वो फॉरवर्ड वाइज में भी वर्क करता है और रिवर्स वाइज में भी, और बहुत सडन वर्क करता है। ऐसा नहीं कि टाइम लग रहा है रिवर्स वाइज में, जैसे ही रिवर्स वाइज प्रोवाइड करेंगे सडनली एक हाई करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे ही फॉरवर्ड करंट देंगे वैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, अब सबसे पहले हम रिवर्स वाइज की बात करते हैं। ये रिवर्स वाइज है, ये हमारा फॉरवर्ड वाइज है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये थर्ड में है। ठीक है, थर्ड में आप देख रहे हो रिवर्स वाइज वोल्टेज जैसे ही इंक्रीज किया वैसे ही सडनली करंट इंक्रीज होने लगा। ठीक है, इसमें कोई ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये हाईली डोप्ड है। ठीक है, और हमारा जो जीनर डायोड होता है वो भी हाईली डोप्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही रिवर्स वाइज थोड़ा बढ़ाया जाता है, अराउंड 5 वोल्ट करते हैं, वैसे ही उसमें ब्रेकडाउन की कंडीशन आ जाती है, जीनर ब्रेकडाउन हो जाता है और एक हाई करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, लेकिन जो टनल डायोड होता है वो, उसकी जो डोपिंग लेवल होता है, डोपिंग जो होती है टनल डायोड की, वो वेरी हाई होती है। इनफैक्ट जीनर डायोड से भी डोपिंग हाई होती है। ठीक है, टनल डायोड की डोपिंग जीनर से भी ज्यादा होती है। ये चीज याद रखनी है, किसकी ज्यादा होती है? टनल डायोड की डोपिंग लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, डायोड डोपिंग लेवल इज ग्रेटर देन जीनर। ठीक है, तो इसमें जैसे ही रिवर्स वाइज करते हैं इसमें करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, रिवर्स वाइज करंट भी सडनली फ्लो होने लगता है ड्यू टू हाई डोपिंग। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरवर्ड वाइज की। फॉरवर्ड वाइज में जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करते हैं इसमें करंट इंक्रीज होने लगती है लाइक दिस। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती है और एक पॉइंट आता है IP। ठीक है, पीक करंट। पीक करंट आने के बाद क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाते हैं ये क्या होता है, कम होने लगता है, करंट कम होने लगता है। ठीक है, और एक वैली पॉइंट पे आ जाता है VV पे। और ये VV क्या है? ये VV नी वोल्टेज होती है जो नॉर्मल डायोड्स में वो है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होती है। ठीक है, BP की वैल्यू कितनी होती है? BP की होती है 0.07 वोल्ट। यानी कि 0.07 पे एक पीक करंट फ्लो होने लगती है, और पीक करंट के बाद जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करते हैं वैसे ही करंट फॉल होने लगती है। और ये जो रीजन है जिसमें करंट फॉल हो रही है ये रीजन है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन।
रेजिस्टेंस रीजन, ठीक है। और इससे पहले का जो रीजन था वो था ओमिक रीजन। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट भी इंक्रीज हो रहा था, और एक लिमिट पे जाके यानी कि पीक करंट के बाद जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज किया, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करने लगा टनल डायोड, और वोल्टेज क्या होने लगा, सॉरी करंट क्या हुआ, डिक्रीज होने लगा, ठीक है। और नी वोल्टेज के बाद टनल डायोड जैसे एक कन्वेंशनल डायोड वर्क करता है वैसे ही वर्क करने लगा। तो मेन जो उसका वर्क है वो यहाँ से 0 से लेके वीवी तक है, यानी कि जो वैली वोल्टेज है, इसको वैली वोल्टेज बोलते हैं टनल डायोड के केस में, ठीक है, जहां पे ये एक वैली शो करता है। तो यहां से यहां तक की एप्लीकेशन यूज करते हैं टनल डायोड में, ठीक है, 0 से लेके वीवी तक। और इसमें एक ओमिक रीजन होता है और एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, ये क्यों ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? तो सबसे पहले वोल्टेज इंक्रीज करने पे जो करंट इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो ओमिक रीजन है वो क्या है, क्योंकि हाईली डोप्ड है तो इसका जो जंक्शन पोटेंशियल है वो कम होगा, और जो लेंथ यानी कि विड्थ होगी जंक्शन की वो भी नैरो होगी, ठीक है। और मेजॉरिटी कैरियर्स ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और कंडक्शन शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे और ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर्स क्रॉस करेंगे और क्या होगा, कंडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और एक लिमिट पे जाके मतलब आईपी पे जाके कंडक्शन रुक जाएगा, कम हो जाएगा। आईपी से जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट फॉल होने लगेगी, ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करने लगेगा। अब ये नेगेटिव रेजिस्टेंस क्यों शो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि मेजॉरिटी कैरियर्स ट्रेवल करने लगे दोनों तरफ, ठीक है। अब क्या हुआ, जो उनकी कंसंट्रेशन इतनी हाई है, जैसे जैसे वो कंसंट्रेशन बढ़ने लगी पी में और एन में, उनके कोलिजन्स भी बढ़ने लगे, ठीक है। और आईपी के बाद वो वोल्टेज इतनी हाई हो गई, उनपे इतना हाई फोर्स लगने लगा कि वो आपस में कोलाइड करने लगे। कोलिजन के बाद क्या हुआ, उनकी स्पीड कम हो गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई कोलिजन की वजह से, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी स्पीड कम हो गई और जो करंट की वैल्यू है आईपी से फॉल करने लगी, ठीक है। और वो एक ऐसा रीजन है जब जो टनल डायोड है वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। अभी तक तो वो पॉजिटिव शो कर रहा था ओमिक रीजन में, जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे करंट बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई, आपस में कोलिजन होने लगे, काइनेटिक एनर्जी लॉस होने लगी, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने की वजह से करंट की वैल्यू भी कम हो गई, ठीक है। और करंट की वैल्यू कम होने से वोल्टेज तो इंक्रीज हो रही है पर करंट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो ये वो रीजन हो गया जब नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करने लगा और वो कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई हो गई कि करियर्स एनोड और कैथोड टर्मिनल्स पे पहुंच ही नहीं पाए। तो वो पॉइंट आ गया वैली पॉइंट, आईवी। आईवी मतलब क्या है, वैली करंट, ठीक है, जो बहुत कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वीवी हुआ, वीवी आया यानी कि नी वोल्टेज आ गई, 0.7 आ गया। तो क्या हुआ, बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो गई फॉरवर्ड वोल्टेज। तो एक नॉर्मल कंडक्शन जो नॉर्मल डायोड्स में होता है, तो क्या हुआ, बैरियर को क्रॉस कर गए और फिर नॉर्मल जो कंडक्शन होता है वो शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है वही इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। अब इसका फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल क्या होता है किसका, टनल डायोड का। फर्मी लेवल टनल डायोड का पी पी क्रिस्टल के लिए बैलेंस बैंड के नीचे होता है, ठीक है। मान लीजिए बैलेंस बैंड ये है ईवी और ये है हमारा कंडक्शन बैंड, तो इस केस में इससे नीचे होता है फर्मी लेवल, ठीक है। और पी में क्या होता है, ये कंडक्शन बैंड के ऊपर होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हाईली डोप्ड है,
इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि वो कंडक्शन बैंड के ऊपर चले गए। ये है EC और ये है EV, और ये क्या है, ये जो लेवल है वो है फर्मी लेवल। ठीक है, ये P टाइप क्रिस्टल है और ये है N टाइप क्रिस्टल। तो इनका फर्मी लेवल ये होता है, ये एनर्जी गैप है Eg। ठीक है, तो फर्मी लेवल क्या होता है टनल डायोड का, बैलेंस बैंड P टाइप के लिए बैलेंस बैंड के नीचे होता है और N टाइप के लिए कंडक्शन बैंड से ऊपर होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और बैलेंस बैंड के जो होल्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल है, उन्हें कुछ भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी की भी जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया वैसे ही करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, कोई भी टाइम नहीं लगता, कोई नी वोल्टेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो फर्मी लेवल है वो बैलेंस बैंड के अंदर ही है, अंदर ही पहुंच गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ टनल डायोड। स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या हो गया, बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में हम कैसे टनल डायोड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जो वो शो करता है। ठीक है, तो इधर ये है RS, दिस इज LS, दिस इज -RN एंड दिस इज CN। ठीक है, तो क्या शो करता है वो, ये तो सीरीज रेजिस्टेंस हो गया और ये सीरीज इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, सो सीरीज रेजिस्टेंस है वो क्या शो करता है, वो ओमिक रीजन शो करता है। ओमिक रीजन कौन सा होता है, जो 0 वोल्टेज से लेके IP तक का रीजन होता है वो ओमिक रीजन होता है। तो ये RS वो शो करता है। LS क्या शो करता है, LS सीरीज इंडक्टेंस शो करता है लीड्स की, यानी कि जो टर्मिनल्स होते हैं वो जो इंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो LS शो करता है। ठीक है, -RN क्या शो करता है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है, और CN क्या शो करता है, CN जंक्शन कैपेसिटेंस। जंक्शन क्या होता है, बैरियर एक कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, एक P प्लेट होती है, एक N प्लेट होती है। ठीक है, और इनके बीच में जो इमोबाइल आयंस होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करते हैं। तो ये CN जो है वो जंक्शन कैपेसिटेंस शो करता है। ये इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल रिप्रेजेंटेशन हो गया टनल डायोड का। ठीक है, अब Rn की वैल्यू क्या होती है, Rn क्योंकि नेगेटिव रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, एक नेगेटिव स्लोप शो करेगा। तो -Rn क्या होता है, वो होता है 1/di/dv। dv क्या है, स्लोप है करंट और वोल्टेज के फॉर्म में। तो अब -Rn क्या होता है, di/dv। और जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन A/W, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिविटी ऑफ डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ डिप्लीशन रीजन, कितना एरिया है और विड्थ कितनी है डिप्लीशन रीजन की, वो है W। और कैपेसिटेंस यही होता है। ठीक है, तो जंक्शन कैपेसिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एप्सिलॉन A/W, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिविटी ऑफ डिप्लीशन रीजन, A इज द एरिया ऑफ डिप्लीशन रीजन एंड W इज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो ये हो गया हमारा टनल डायोड। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या है टनल डायोड की। फर्स्ट है हाई स्पीड ऑफ ऑपरेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट टनलिंग टेक्स प्लेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो टनलिंग हो रही है, टनलिंग क्या है, टनलिंग है ये जो टनल बन रही है, ये जो टनलिंग इफेक्ट है वो लाइट की स्पीड से ऑपरेट होता है। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया तुरंत करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, और उसके बाद IP के बाद वो फॉल होने लगता है। तो स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है किसकी, टनल डायोड की। ठीक है, नेक्स्ट है लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट लो होती है, वेरी लो कॉस्ट होता है। नेक्स्ट लो नॉइज, लो नॉइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया आउटपुट आ गया। लो पावर डेसिपेशन, ठीक है, V कम होता है, V लेस होता है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पावर डेसिपेशन भी कम होगा।
ठीक है। सिंप्लिसिटी ऑफ फैब्रिकेशन, सेम प्रोसेस है जैसे पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, ठीक है, वैसे ही इसको बनाते हैं, बस डोपिंग लेवल ज्यादा कर देते हैं। तो हमने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं ली है, एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट नहीं लिया है, सेम है, बस डोपिंग लेवल हाई है, ठीक है। और लॉन्गिविटी, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होता है ये, ठीक है, इतना ड्यूरेबल होता है कि आइडियली इसको इनफाइनाइट लाइफ मानी जाती है इसकी, ठीक है। जो 1960 में जब इसको बनाया गया था, वो टनल डायोड आज भी वर्किंग कंडीशन में है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा ड्यूरेबल है, ठीक है। अगर इसको प्रॉपरली यूज करें तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? लो आउटपुट वोल्टेज स्विंग, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वोल्टेज है वो बहुत ही कम आउटपुट में ही स्विंग करने लगती है, एकदम से करंट हाई हुई फिर लो हो गई, ठीक है, बहुत ही तेज स्पीड है इसकी, तो ये एक ड्रॉबैक भी है, ठीक है। नेक्स्ट है बिकॉज इट इज अ टू टर्मिनल डिवाइस, देयर इज नो आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब ये टू टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है, यहां से इनपुट सिग्नल दिया, यहाँ आउटपुट मिल जाएगा, तो क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई आइसोलेशन नहीं है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का डर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब टनल डायोड यूज करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, सीरीज में या पैरेलल में यूज करते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ टनल डायोड। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहले टनल डायोड आर यूज्ड एज वेरी हाई स्पीड स्विच, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बहुत हाई स्पीड स्विचेस की तरह वर्क करता है टनल डायोड। तो हम ऐसी जगह इसको यूज करते हैं जहाँ पे हाई स्पीड स्विचेस चाहिए, और इसकी जो स्पीड होती है वो नैनो सेकेंड्स में होती है, क्योंकि इसमें जो टनलिंग इफेक्ट होता है वो लाइट की स्पीड से होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इसलिए इसको हाई स्पीड स्विचेस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। यूज एज हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर्स। अब एक इसका और भी यूज है ऑसिलेटर्स में। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? जो अपनी एक ही स्पीड पे बार बार ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो इसका जो टनलिंग इफेक्ट है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम नेगेटिव रीजन में सेट करते तो ये बार बार क्या होगा, ऑसिलेशंस प्रोवाइड करेंगे, मतलब पहले 0 से लेके वी तक वोल्टेज दे, देन अगेन 0 कर दे, फिर वीपी दे, तो ये पीक्स प्रोवाइड करेगा। ये एक तरीके से ऑसिलेशंस होते हैं, डैम्पिंग शो करता है, ठीक है, इसलिए इसको ऑसिलेटर्स की तरह वर्क कराते हैं। लोकल ऑसिलेटर्स इन टेलीविजन्स में यूज होता है ये, ठीक है। ट्रिगर सर्किट्स में होता है, ट्रिगर सर्किट्स इन ऑसिलेटर्स और ऑसिलोस्कोप्स में यूज होता है। ट्रिगर सर्किट क्या होते हैं? एकदम से हाई वोल्टेज प्रोवाइड करना, ठीक है, हाई करंट प्रोवाइड करना, ट्रिगर करना और देन फॉल हो जाना, फिर ट्रिगर करना, फिर फॉल हो जाना। तो ये क्या होता है, इसकी जो हाई करंट होती है उसको यूज करते हैं ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाई स्पीड काउंटर सर्किट। काउंटर सर्किट में क्लॉक की तरह यूज करते हैं इसको, ठीक है, क्लॉक पल्स की तरह यूज करते हैं। ये जो पल्सेस होती हैं वो इसकी नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव एज लेते हैं काउंटर्स को क्लॉक प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट है वेरी फास्ट राइज टाइम पल्स जनरेटर। इसका जो पल्स जनरेटर होता है वेरी फास्ट होता है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वेरी हाई स्पीड होती है इसकी, इसीलिए इसको सैटेलाइट में भी यूज करते हैं, सैटेलाइट रिसीवर्स में भी यूज करते हैं, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? पल्स जनरेटर की तरह यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हो गए टनल डायोड के। अब ये हमारा पूरा डायोड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। रेक्टिफायर्स दिए हुए हैं 4th यूनिट में, ठीक है, 4th यूनिट में बीजेटी के साथ दिए हुए हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जेएफईटी और मॉसफेट शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।